हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब हिंट्स में, जहां हमेशा आपको रियल वैकेंसीज़ के बारे में बताया जाता है। फ्रेंड्स, अगर आपने भी एसएससी जीडी हवालदार और एमटीएस का पेपर दिया था, अगर आप भी रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं तो आपका वेट ख़त्म हुआ है। रिज़ल्ट जो है वो जारी कर दिया गया है एमटीएस और हवालदार का। तो आप लोग वेबसाइट पे सीधा जाएंगे और इस वीडियो में भी पूरी डिटेल आपको दी जाएगी। कट ऑफ क्या रहा है, स्टेट वाइज कट ऑफ क्या रहा है, फिज़िकल कब होने वाला है, और ये सारी जानकारी अगर आपने जाननी है तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि इस तरह की सारी वैकेंसीज़ की जानकारी सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए अब शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब हिंट्स में, जहां हमेशा आपको रियल वैकेंसीज़ के बारे में बताया जाता है। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशंस में आए हुए मल्टीटास्किंग स्टाफ और हवालदार एग्जामिनेशन 2024 डिक्लेरेशन ऑफ रिज़ल्ट कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन टू शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट ऑफ पैट एंड पीएसटी फॉर द पोस्ट ऑफ हवालदार। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन स्केड्यूल कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन ऑफ मल्टीटास्किंग स्टाफ एंड हवालदार एमटीएस और हवालदार का जो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम हुआ था 30/9/2024 टू 14/11/2024 तक ऑल ओवर कंट्री में एज अ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन वाज कंडक्ट इन मल्टीपल शिफ्ट, मुख्तलिफ शिफ्ट में हुआ था। मेक्स कोड बाई द कैंडिडेट हैव बीन नॉर्मलाइज एज पर फार्मूला पब्लिश बाई द कमीशन ऑन इट्स वेबसाइट पे पब्लिश कर दिया है। As per provision under para 18(7) for the post of Havaldar, candidate have been shortlisted for appearing PET PST based on the normalized score of Session 2 in CBSE. As per guideline mentioned under para 7 notice for examination, candidate have been considered of selection against the vacancies of only those posts which have been given to the preference in their online application form। जो उन्होंने ऑनलाइन एप्लीकेशन फार्म पे प्रेफरेंस दी थी उन पे उनको प्रेफरेंस दी जाएगी, चाहे वो उन्होंने एमटीएस की दी थी या हवालदार की दी थी। As per guideline mentioned under para 18 notice of examination, candidate have been shortlisted based on their performance in session 2 of CBSE। The candidate they did not qualify in session 1 से, were not eligible, जो 1 में क्वालिफाई नहीं कर सके वो 2 में नहीं होंगे। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन सेशन 1 एज पर सेशन 2 कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, जो मिनिमम मार्क्स रहे थे जनरल 30%, OBC EWS 25% एंड ऑल अदर कैटेगरीज 20% रहे हैं। The candidate who fail to qualify physical test will not be considered for the post of Havaldar in the final result। However, if such candidate are shortlisted for post of MTS, अगर वो shortlisted होते हैं MTS में, their candidate will remain valid for the post of MTS। तो वो MTS में valid रहेंगे, यानी कि अगर वो हवालदार में नहीं क्वालिफाई कर सके, अगर MTS में उनका मेरिट बनता है तो उनको MTS में सेलेक्ट कर लिया जाएगा। नहीं तो प्रेफरेंस बेस्ड, जो उन्होंने प्रेफरेंस दी थी, अगर एमटीएस की दी थी तो एमटीएस में जाएंगे, अगर हवालदार की दी थी तो हवालदार में जाएंगे। फाइनल रिजल्ट ऑफ बोथ पोस्ट एमटीएस एंड हवालदार विल बी डिक्लेयर टुगेदर, एक साथ किया जाएगा ऑफ लेटर स्टेज। जब ये हवालदार का ये सेकंड सेशन कंप्लीट हो जाएगा तब दोनों का रिज़ल्ट दे दिया जाएगा। ये बड़ी अपडेट है एमटीएस वालों के लिए। कैटेगरी वाइज ब्रेकअप ऑफ कैंडिडेट प्रोविजनली शॉर्ट लिस्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ हवालदार के लिए उनका दे दिया गया है। EWS 2029, SC 3612, ST 2030, ESM 2009 और जनरल वालों के 10,857 टोटल थे, ये 27,011। कैटेगरी वाइज इसी कट ऑफ डिटेल यहाँ पे बताई गई है हवालदार की, जो कट ऑफ रही है। As per resolution criteria mentioned in para 19, the note of examination in case where more than one candidate secured equal aggregate marks session 2 have been resolved in following। अगर दोनों के बराबर नंबर आते हैं तो वो मार्क्स इन जनरल अवेयरनेस ऑफ सेशन 2, टोटल नॉर्मलाइज मार्क्स सेशन 1, डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से भी देखा जाएगा। जो ओल्डर होगा उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। अल्फ़ाबेटली आर्डर नेम के हिसाब से भी देखा जा सकता है। जो स्केजुअल है फ़िज़िकल का हवालदार का, वो वेबसाइट पे अवेलेबल है। और ये मुख्तलिफ़ कट ऑफ रहे हैं, कट ऑफ मार्क्स मुख्तलिफ़ रियासतों के। चंडीगढ़ जिसकी मार्क्स इन सेशन 2 1
26 कैंडिडेट अवेलेबल जो थे वो 77 थे। तो जनरल अवेयरनेस मार्क्स जो है वो 35 रहे हैं। कट ऑफ डिटेल मार्क्स इन सेशन 1 55 रहे हैं। डेट ऑफ बर्थ 12/6/2006 और ये दिल्ली का रहा है। इसी तरह जयपुर, लखनऊ, ये सामने डिटेल है, ये आपने केयरफुली रीड करनी है। भुवनेश्वर, कलकत्ता, रांची, कलकत्ता कस्टम्स, गुवाहाटी, भोपाल, गोवा और वडोदरा, गोवा कस्टम, मुंबई कस्टम, चेन्नई, हैदराबाद, चेन्नई कस्टम और आगे बंगलुरु, CBN, DGPM, CGST और ये सारी डिटेल यहाँ पे बताई गई है। तो अगर आपने भी एग्ज़ाम दिया था तो आप वेबसाइट पे सीधा जाएंगे और अपना रिज़ल्ट चेक करेंगे और फिज़िकल की तैयारी अपनी स्ट्रॉन्ग रखेंगे। अगर इस तरह की वीडियोज़ आपको और चाहिए हैं तो आपने इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है।